पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज फिर से हमें परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर इकट्ठा किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु हमें बुलाया गया, धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप हमें 4-5 दिन से प्रभु हमें सुना रहे प्रभु का राज्य के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, उधर उनमें कौन पहुंचेगा, उधर पहुंचने वाला को क्या जीवन है, कैसा जीवन है, ये सब कुछ परमेश्वर हमें वचन के द्वारा सिखा रहे। इसके लिए आज भी वही स्वर्ग राज्य के बारे में हम चिंता करेंगे। स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश करने का इच्छा रखकर हमें ये वचन सुनने का है। पहले हम पढ़ेंगे भजन संगीता 69 का, भजन संगीता 69 का 36 हम पढ़ेंगे। 36 में ऐसा लिखा है, അവന്റെ ദാസന്മാരുടെ സന്തതി അതിനെ അവകാശമാക്കും, അവന്റെ നാമത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അതിൽ വസിക്കും। परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर को प्यार करने वाला व्यक्ति वास करेगा करके लिखा है। परमेश्वर का दास बनकर जीने वाला व्यक्ति का बच्चे लोग उस राज्य में रहेगा करके, वास करेगा करके परमेश्वर हमें सिखा रहा है। तो परमेश्वर का दास लोग बनकर हमें जीने का है। हम परमेश्वर का दास है करके बोलने का, वो उस दास को ही परमेश्वर फिर उनका योग्यता के अनुसार बेटा बेटी बनाते हैं। और परमेश्वर को प्यार करने वाला, मैंने बहुत से बार हम लोगों ने बोला है, प्यार करना बोलेगा तो क्या है, उनका वचन को पालन करना, उनका कल्पनाओं को पालन करना ही उनको प्यार करना बोलते हैं। इसके लिए परमेश्वर को प्यार करने वाला कोई भी है तो उनको परमेश्वर का राज्य में वास करने के लिए देगा। हिंदी में पढ़िए वो। परिमला हिंदी में पढ़िए। उसके दासों का वंश उसके अपने बाग में पाएगा और उसके नाम के प्रेमी उसमें बसा करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास का संतान वंश परमेश्वर का राज्य में वास करेगा करके उधर लिखा है। और परमेश्वर का प्रेमी लोग परमेश्वर का राज्य में वास करेगा करके लिखा है। और एक वचन हम चिंता करेंगे, मात्यु का सुसमाचार का, मात्यु का सुसमाचार का 23 का 13 पढ़ेंगे। 23 का 30 में, ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हालेलुया। कपट भक्ति में जीने वाला कितना भी बड़ा आदमी रहेगा तो भी, शास्त्री रहेगा तो भी, फरीसी रहेगा तो भी, कितना भी बड़ा समझते हैं, उन लोग भी स्वर्ग राज्य का दरवाजा उन लोगों को भी, उन लोगों के लिए बंद है करके लिखा है। वो लोग अनेक लोगों को प्रवेश करने के लिए नहीं देते, स्वयं भी उस राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं। तो परमेश्वर का राज्य कैसा राज्य करके हम और एक बार चिंता करेंगे। लूका का सुसमाचार पहले अध्याय का 33 हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह का राज्य कैसा रहेगा करके स्वर्गदूत ने कैसा क्या बोला है करके देखो। और वो याकूब
के घराने पर सदा राज्य करेगा हाँ, और उसके राज्य का अंत न होगा। तो हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का अंत नहीं होते करके उधर लिखा है। हालेलुया। तो याकूब का संतान का वंश का अंत नहीं होते हैं और स्वर्ग राज्य का भी अंत नहीं होते। नीचे पढ़िए। मरियम ने स्वर्गदूतों से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। बस परमेश्वर का राज्य के बारे में हम सीख रहा है। तो परमेश्वर का राज्य का अंत नहीं होएगा करके उधर लिखा है। यशायाह प्रवचन में देखो और एक वचन 9वें अध्याय का 6 पढ़ेंगे। यीशु प्रभु का जन्म के पहले यशायाह प्रवाचक के द्वारा परमेश्वर का राज्य का, नहीं तो यीशु प्रभु का राज्य का कैसा रहेगा करके यीशु का जन्म होने के पहले प्रवचन हो गया था। देखो पढ़िए 9वें अध्याय का 6वें वचन में ऐसे लिखा है, मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके क्रोध पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। और 7 उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। तो इसीलिए वह उसके दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिक के द्वार स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा तो की उनका राज्य धुन का के अंत कभी नहीं होगा। होएगा। वो धार्मिक के लिए वो राज्य स्थापन करने वाला है करके उधर लिखा है। वो समाधान का प्रभु है, चमत्कार का प्रभु है और उनका राज्य का कभी अंत नहीं होएगा करके उनका जन्म के बहुत ही साल पहले यशायाह प्रवाचक के द्वारा बताया गया और उनका जन्म वो गर्भवती होने के पहले उसका मम्मी को स्वर्गदूत के द्वारा बताया गया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का राज्य का अंत नहीं होएगा। तो ये राज्य का भागी बनने के लिए प्रभु हमने बुलाया गया है। ये अंत नहीं होने वाला राज्य का भागी बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया गया। നാം അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്। अंत नहीं होने वाला राज्य का, अनंत काल रहने वाला राज्य का, नहीं तो धार्मिकता में बढ़ने वाला राज्य का, सदा के लिए रहने वाला राज्य का भागी बना है हम यीशु के द्वारा। नाश नहीं होने वाला राज्य है वो। तो वो राज्य में कोई नष्ट नहीं होएगा, क्षय नहीं होएगा। वो राज्य में प्रवेश करने वाला, नहीं तो वो राज्य में रहने वाला को रोग नहीं रहेगा, फेल होने का कोई चांसेस नहीं है। और ये राज्य का सिस्टम में हमें पहुंचने का है। हम सब इधर बैठकर हम बोलेगा स्वर्ग राज्य में स्वर्ग राज्य का है करके बोलते हैं, मगर स्वर्ग राज्य का व्यक्ति को कभी रोग नहीं, दुख नहीं, कष्टता नहीं, तोल्वी नहीं, नहीं तो गिरावट नहीं, ऐसा स्वर्ग राज्य में कभी जीती जीते। हालेलुया। क्यों इधर स्वर्ग राज्य का लोगों को क्यों रोग आते, दुख आते, क्यों रोग आते, दुख आते? हम स्वर्ग राज्य में है करके, नहीं तो स्वर्ग राज्य का अवस्था के बारे में हमने कभी सीखा भी नहीं है, सोचता भी नहीं। हम कभी भी स्वर्ग का है करके बोलेगा तो भी हम भूमि का ही करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। इसके लिए स्वर्ग राज्य का नहीं बनते हैं हम।
स्वर्ग राज्य का बनने के लिए स्वर्ग के बारे में ही चिंता करने का। इसके लिए यीशु प्रभु पहले हमको सिखाया, तुम स्वर्ग भूमि का नहीं स्वर्ग का ही चिंता करो। हालेलुया। तो इसके लिए हम अपना जो विजन, अपना जो दर्शन बड़ा होना मांगते हैं। हमें വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചില്ല എങ്കിൽ हमें एक बढ़िया दर्शन परमेश्वर का राज्य के बारे में नहीं है, तो हम खाली इस दुनिया का दर्शन लेकर बैठा है, तो परमेश्वर का राज्य का वो आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगा। इसके लिए बाइबल में बोला गया है, जो मुनबन्मार पलरुम पिनबन्मारागुम। हालेलुया। जो पहले विश्वास किया हुआ लोग पीछे जाएगा और पीछे जो विश्वास किया वो लोग आगे आएगा करके। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में ऐसा एक लाइन में हम खड़ा है तो वो लाइन का आगे वाला ही आगे जाएगा करके ऐसा सिस्टम नहीं है। परमेश्वर का राज्य के लिए लाइन में खड़ा रहने वाला का विश्वास और उनका दर्शन कैसा है, उनका चिंता कैसा है, उनका कैसा वो विचार करते हैं और विश्वास करते हैं, उसी हिसाब से कभी पहले खड़ा रहने वाला पीछे भी जाएगा, पीछे खड़ा रहने वाला आगे भी आएगा। हालेलुया। तो कभी कभी हम बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का वचन में हमने पढ़ने का समय हमें मालूम पड़ता है, यीशु बोला तू दास बनकर रहो। दासन യജമാനനാകാൻ ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. हालेलुया। यदि दास का सेवा, दास का दिया हुआ काम करते रहेगा तो जरूर दास को लीडर बना सकता है। हालेलुया। राज्य में ऐसा है, परमेश्वर का राज्य में ऐसा है, तुम जीवन को छोड़ दिया तो, परमेश्वर का राज्य के लिए जीवन को छोड़ दिया तो जीवन प्राप्त करेगा करके लिखा है। फिर और एक वचन अपने को पढ़ सकते हैं, लूका का सुसमाचार में 18वें अध्याय का 29-30 में बोला है, उधर लिखा है, परमेश्वर का राज्य का निमित्त तुम घर छोड़ेगा तो, वाइफ को छोड़ेगा तो, भाइयों को छोड़ेगा तो, माँ को छोड़ेगा तो, बच्चे लोगों को छोड़ेगा तो कितना बहुत ही डबल तरीके से पाएंगे कैसे करके लिखा है। पढ़िए, वो हिंदी में पढ़िए। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुण अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलते हैं, तुम जीवन को नष्ट करेगा तो तुम अधिक पाएगा। हालेलुया। हम जीवन संभालते रहते तो हमें अधिक नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलते मेरे राज्य के लिए तुम कुछ नष्ट करो तभी तुम डबल पाएंगे। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर बोला है। तो हम लोग स्वर्ग राज्य में कैसा प्रवेश करते हैं? 1 मिनट में स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कैसा प्रवेश करते हैं? यीशुए आप मेरा रक्षा कह करके बोलेगा तो हम स्वर्ग राज्य का वारिस हो गए। हाँ, यीशुए मुझे रक्षा करो, यीशु मैं आपका बेटी बनना चाहता हूँ, यीशु में जरा सा विश्वास करेगा तो हम स्वर्ग राज्य का बच्चा बन गया जाता है। तो यीशु हमें पुकारे बेटी आ जाओ करके बोलेगा तो हम स्वर्ग राज्य का बेटी हो गया। अब्राहम को बुलाया, अब्राहम तुरंत स्वर्ग राज्य का हो गया। मगर स्वर्ग राज्य का बने रहने के लिए नहीं तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश जल्दी मिला,
मगर हमें उस नियम के अनुसार वो स्वर्ग राज्य का पॉलिसी के अनुसार जीने का है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जल्दी बुलाया, विश्वास आया, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया, मगर वो स्वर्ग राज्य का रीति के अनुसार हमें जीने का है। हालेलुया। उधर का नियम के अनुसार जीने का है। अभी इंडिया का नियम के अनुसार हम इधर जिएगा तो स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेगा। स्वर्ग राज्य का नियम के अनुसार इंडिया में जीना पड़ते है। हालेलुया। इंडिया में बैठकर हम अमेरिका गया, अमेरिका में का नियम के अनुसार अमेरिका में जिएगा तो ही उधर हमें जीने के लिए देगा। इधर हम अमेरिका में जाकर इंडिया का नियम अनुसार से जिएगा तो हमें आउट कर देगा, जेल हो जाएगा। इधर का ट्रैफिक सिस्टम किधर से भी ऐसा वैसा वैसा चलाता है, उधर लाइन में चलाना पड़ते है, लेन छोड़ना नहीं पड़ते, ऐसा अनेक नियम रहते हैं। मगर हम इधर इंडिया राज्य का नियम के अनुसार हम जिएगा तो हम स्वर्ग राज्य में है करके कैसा बोलेगा? स्वर्ग राज्य का रीति के अनुसार हमें जीने के लिए हम क्या क्या करते हैं? वचन सुनते हैं। वचन स्वर्ग राज्य का रीति को सीखना पड़ते हैं। उधर जाके हमें अच्छी तरह से सीखेगा तो ही स्वर्ग राज्य का रीति से हम सीखकर हमें उसी तरह जीने का शुरू करेगा तो ही हम स्वर्ग राज्य में बने रहेगा। तो वचन सुनकर पढ़कर हमें जीना है। हम अपने को मालूम है, हम जब यीशु को जानने के पहले जो हमारे पास था ये जीभ है ना, यीशु को जानने के पहले ही अपने पास ये जीभ था, बहुत कुछ बात करता था। ഈ നാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. പണ്ട് സംസാരിക്കും, ഇപ്പോഴും അതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിൽക്കാനൊക്കെ. ഹല്ലേലൂയ। हमारा स्वर्ग राज्य में हमें खड़ा रहने का है तो, स्थिर रहने का है तो हमारा जीव को हमें बदलना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, लगाम डालना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर बोला तुम्हारा जूना तरीके का बोली अभी नहीं मांगता है। स्वर्ग राज्य में वो बोली नहीं चलेगा। स्वर्ग राज्य में तुम यीशु को जानने के पहले जो जीवन है वो नहीं चलेगा। वो छोड़ने के लिए हम वचन सीखते हैं। वो छोड़ेगा तो ही स्वर्ग राज्य का पूरा पूरा आशीष हमारा जीवन में आएगा। नया राज्य में പുതിയ രാജ്യത്തിലെത്താൻ എളുപ്പം, പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്ന് അനുസരിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്। नया राज्य में जल्दी जा सकते हैं, यूरोप में जाने का है, अमेरिका में जाने का है, नहीं तो कौन सा भी राज्य में जाने का है तो थोड़ा वीसा के लिए अप्लाई करने का उसका सब पेपर वर्क हम फिनिश करेगा तो हम उधर जा सकते हैं, मगर उधर का रूल के बदले हमें जी नहीं सकेगा। वैसा ही हमें ये अभी परमेश्वर का राज्य का नहीं था, परमेश्वर ने बुलाया हमको, परमेश्वर बुलाया तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो गया। नहीं तो हम चिंता किया मुझे स्वर्ग राज्य में यीशु के पास पहुंचने का है, हम चिंता किया एक दिन तो तुरंत हम स्वर्ग राज्य का बन गया, मगर वो स्वर्ग राज्य का रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ते हैं स्वर्ग राज्य में। इसके लिए परमेश्वर बोला है तुमको मैं स्वर्ग में बिठाया गया है, तुम बोला वही तभी मैं स्वर्ग में बिठाया गया। बहुत लोगों को स्वर्ग में बिठाया गया मगर स्वर्ग का अनुसार नहीं जीते हैं, इसके लिए स्वर्ग राज्य से आउट हो जाता है। इसके लिए हमारा परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करने के लिए
हमें क्या करना मांगते हैं, कैसा जीना मांगते हैं, उसी के बारे में हमें अच्छी तरह से संभाल कर हमारे जीवन को बदल बदल कर, इसके लिए गाना ऐसा बोलते हैं, यीशु मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन बदल बदल गया. ഹല്ലേലൂയ. യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു, ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേരാ ജീവൻ ബദൽ ബദൽ ഗയാ, എൻ്റെ ജീവിതം ചേഞ്ചായി, എൻ്റെ സംസാരം വ്യത്യാസമായി, എൻ്റെ ജീവിതം ശൈലി മാറി, എൻ്റെ നടപ്പ് മാറി, മേരാ ചാൽചലൻ ബദലാ, മേരാ ജീനെ കാ തരീക ബദൽ ഗയാ. बदलने के लिए परमेश्वर हमें स्वर्ग बदलेगा तो ही स्वर्ग राज्य में हमें बिठाया जाएगा. तो इसके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बोलेगा तो इसी है, उधर स्थिर रहना के लिए हमें बदलना पड़ते हैं. हालेलुया. तो परमेश्वर का राज्य हमें पाने के लिए हमें अपने को मालूम है बहुत ही जल्दी हमें स्वीकारने वाला एक परमेश्वर. एक एग्जाम्पल बोलेगा तो योना का सुसमाचार 21वां अध्याय हम पढ़ेगा तो उधर पत्रोस उनका शिष्य है. पत्रोस ने 3 बार यीशु मसीह को नकारा, नहीं जानते नहीं जानते नहीं जानते करके बोला. फिर भी परमेश्वर बोला, परमेश्वर 21वां अध्याय में हम पढ़ेगा तो वो नकारा हुआ मीन्स തള്ളി പറഞ്ഞ പത്രോസിനെ കർത്താവ് നോക്കിക്കേ, തള്ളി പറഞ്ഞ ആരാന്ന് നോക്കിക്കേ, കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ 3.5 വർഷം നടന്ന 3.5 साल यीशु के साथ चला हुआ पत्रोस यीशु को नकारा. और बोला, और अपने को मालूम है यीशु अपने लिए मरा करके मालूम है दफन हो गया, ये मालूम है जीव उठा, वो भी देखा हुआ. पत्रोस ने पत्रोस क्या कर रहे, उधर देखो, उधर वो समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जा रहे, वो वचन जरा पढ़िए. അവരോട് ഇപ്പോൾ പിടിച്ച वचन कितना? 21 अध्याय 21 में तो उसका पहले वचन पढ़िए. इन बातों को बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया. सीमोन पतरस और थोमा जो तीतुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर नातानिएल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 तो उसका और 3 पढ़िए. इकट्ठे किए. ശിമോൻ പത്രോസ് അവരോട്, ഞാൻ മീൻ പിടിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളും പോരുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. देखो उधर से हमें मालूम पड़ता है सब कुछ चमत्कार देखने वाला, यीशु के साथ चलने वाला, यीशु का वचन सीखने वाला, सिखाया हुआ पत्रोस बोल रहे, सब कुछ होने के बाद जीव उठा हुआ परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जीव उठा करके भी मालूम पड़ा, वो कब्र में नहीं है करके भी मालूम पड़ा. फिर वो पत्रोस ने क्या किया, देखो सब कुछ होने के बाद भी वो बोल रहे मैं जा रहे मछली पकड़ने के लिए, मेरा पुराना काम के लिए मैं जा रहे, मेरा पुराना काम के लिए चले गया. और वो अपने आप नहीं गया, सभी लोगों को साथ में लेके गया. तो यीशु ने उनको परमेश्वर का राज्य के बारे में सिखा कर रखा हुआ. पत्रोस ने क्या किया, सब कुछ देखने के बाद यीशु मसीह का जीव उठने का अब चमत्कार भी देखने के बाद सभी शिष्यों को लेकर वो मछली पकड़ने के लिए चले गया करके लिखा है.
परमेश्वर उनको बुलाने का समय जाल और मछली का बहुत ही भरा हुआ मछली को भी छोड़कर निकला हुआ पत्रोस अभी यीशु मसीह से सभी चमत्कार पाने के बाद, देखने के बाद, यीशु परम पिता है करके मालूम पड़ने के बाद, मरण को भी जीता करके मालूम पड़ने के बाद वो पत्रोस क्या किया? समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, या वो अपने आप नहीं, सभी को लेकर गया करके उधर लिखा है, मैं मेरा पुराना काम के लिए चले जाते हैं करके। उसको परमेश्वर कैसा देखो, कैसा क्या किया करके देखो। उधर उतना देखा तो भी परमेश्वर क्या किया उधर उसका और 9वीं वचन पढ़िए। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयल की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। देखो, यीशु ने उनसे कहा, उतना जो मछली गलत करने के बाद भी वो यीशु अपने को प्यार करते हैं करके उधर से मालूम पड़ता है। उसको बोला जा, उसका दाहिने और जाल बिछाओ, तुम्हें मछली मिलेगा। पहले भी उसको बुलाने का समय भी बहुत मछलियां दिया था उनको चमत्कार के साथ। अभी भी यीशु बोल रहे, तुम देखो इधर तुमको रात को पूरा रात मेहनत किया तो भी एक भी मछली नहीं मिला था। तो पूरा मछली मिलने के बाद यीशु क्या किया? मछली पकड़ कर आने का समय ये नदी के किनारे में यीशु बैठकर उसके लिए खाना तैयार कर रहे। हालेलुया। കനല് ചുട്ട അപ്പവും മീനും അവർക്കായി വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, വന്ന് ഭക്ഷിപ്പീൻ। यीशु प्रभु कितना प्यारा है। हम यीशु में बने रहने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। हम बहुत कुछ प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर यीशु का राज्य में स्थिर रहने के लिए हमें होते है क्या? यीशु का राज्य में यीशु बुलाया है, मगर एक छोटा सा तकलीफ आएगा तो, एक दिक्कत आएगा तो हम जल्दी का जल्दी निराश होकर, हम छोड़कर गलत रास्ते में चले जाते हैं, गलत काम में चले जाता है, नहीं तो सो जाता है, प्रार्थना नहीं करते, आराधना नहीं करते हैं। हमारा स्वर्ग राज्य कौन नष्ट करते हैं? हमारा स्वर्ग राज्य हम नष्ट करता है। इसके लिए यीशु इतना किया हुआ पत्रोस के ऊपर भी इतना प्यार बरसा रहे। एक भी व्यक्ति स्वर्ग राज्य नष्ट नहीं होने के लिए आज भी हमारा परमेश्वर कोशिश करते बैठे। परमेश्वर का राज्य में वास करने वाला लोग अभी अपने को दानियल के बारे में चिंता करेगा तो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति को सिंह का कुंड में डालेगा तो सिंह को भी मुंह बंद कर रखेगा हमारा परमेश्वर। यदि हम स्वर्ग राज्य का है तो हमारे जीवन में कोई संकट आने के लिए परमेश्वर नहीं देगा। हमारा स्वर्ग राज्य हम नष्ट होकर हमारा बोली के द्वारा, हमारे प्रवृत्ति के द्वारा, हमारा सोच के द्वारा, हम भूमि का चिंता कर जीने के द्वारा हमारा स्वर्ग राज्य नष्ट होता है। इसके लिए हमें सिंह का मुंह में गिरना पड़ता है। इसके लिए हमें रोगी बनना पड़ता है। इसके लिए हमारा रोग हमारे पीछे नहीं छोड़ते हैं। यदि हम स्वर्ग राज्य का है तो कोई रोग हमें छुएगा भी नहीं। ആമേൻ 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 സിംഹത്തിന്റെ വായെ അടപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം। हालेलुया हालेलुया। हम स्वर्ग राज्य का है करके बोलेगा मगर प्रवृत्ति अलग है, तो स्वर्ग राज्य का नियम पॉलिसी नहीं के अनुसार नहीं चलते हैं। इसलिए हमें स्वर्ग राज्य का बनना है। हमें इस दुनिया का, इस इंडिया का नहीं बनना है, हमें स्वर्ग राज्य का बनना है।
हमारा एक एक प्रवृत्ति परमेश्वर जांच रहे स्वर्ग राज्य के लेके जाने के लिए। आज मैं बोलने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग राज्य का बनना पड़ता है, सुनने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग राज्य का बनना पड़ता है। हमारा बोली हमारा प्रवृत्ति स्वर्ग राज्य का तरीके से नहीं है तो परमेश्वर हमें स्वर्ग का गिनेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वर्ग का गिनेगा नहीं। इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का है। ये वचन के द्वारा आज प्रभु हमें अनुग्रह दे और स्वर्ग राज्य का वारिस बनने के लिए हमें कृपा प्रभु दे दिया है, मगर हमें वारिस बनना है। हालेलुया। वो ये परमेश्वर हमें आशीष करे। ये वचन के द्वारा हम पूरी तरह से ध्यान से सुनेंगे। यूट्यूब में जाएगा तो मेरा सब ये प्रीचिंग उधर लोडिंग हो रहा है, तो यूट्यूब में से निकाल कर पढ़कर और एक बार दो बार सुनकर ये वचन सीखने का है। हमें कैसा जीने का है स्वर्ग राज्य प्रवेशन के लिए। प्रवेश किया तो हमें कैसा जीने का है, ये सब कुछ हमें चिंता कर कर प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए हर एक व्यक्ति जो यूट्यूब के द्वारा भी और सूम के द्वारा भी चिंता प्रार्थना सुनने वाला सभी लोगों को प्रभु आशीष करे, उसके लिए हम प्रार्थना करता हो। हम पूरी तरह से समर्पण कर कर यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करता हो। स्तोत्रम। धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए सभी। कौन प्रार्थना करना चाहते हैं? हालेलुया। സ്തോത്രം ദൈവമേ, സ്തോത്രം ദൈവമേ, കേൾപ്പിച്ച വചനത്തിനായി സ്തോത്രം. സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലായിരിക്കാൻ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു പിതാവേ. ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നടത്തണമേ കർത്താവേ. യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കൃപ തോന്നി പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഉത്തരങ്ങളുമാറാകണമേ. ആമേൻ. ഈ വചനം ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.